ما الان روی ناو پهپادبر شهید باقری هستیم. Floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। साथियों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से सुलगने के लिए आप समझ लीजिए कि तैयार खड़ा है। अमेरिका लगातार धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी ईरान के लिए आई है। साफ तौर पर इशारे जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में कुछ बड़ा कांड करने जा रहा है अमेरिका। जिस तरीके से उसने पूरा का पूरा एक सर्कल खींचा है ईरान के इर्द गिर्द, उसको देख के ये समझ में आ रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है इन तैयारियों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ईरान की तरफ से डेवलपमेंट को लेकर के है। ईरान ने पहली बार दावा किया जा रहा है कि पहली बार एक ऐसा हथियार इंट्रोड्यूस करा है जिसको देख करके कहा जा रहा है कि अमेरिका भी सन्न है। अभी तक अमेरिका अपना यूएसएस जिसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो ओमान के पास खड़ा हुआ है। ये आप सबको पता है। लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कहा जा रहा है ईरान से। एक और उसका बड़ा बेड़ा, नौसेना का बेड़ा चला है आर्माडा, वो भी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ईरान ने जो तैयारी की, ईरान ने जो सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाई हैं, उससे अब यह बात कहा जा रहा है कि ईरान कहीं से भी पीछे हट नहीं रहा है और अमेरिका भी यह कह रहा है कि मामला या तो टेबल पर सुलझा लो या फिर आमने सामने की जंग लड़ लो। अब मामला आमने सामने की टेबल से बहुत आगे निकल चुका है, ऐसा तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब ऐसे में सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो जंग। तो क्या वाकई में पर्शियन गल्फ में एक कंप्लीट जंग देखने को मिलेगी या कोई ऑयल ब्लॉकेड टाइप का मामला रहेगा? आज इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको शुरुआत में दिखाना चाह रहा था, उससे जुड़ा एक वीडियो देखिए। यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, ये जो मिसाइलें हैं, ये जो बॉम्ब हैं, ये जो फट रहे हैं और इनका जो आकार एक तरीके से न्यूक्लियर विस्फोट की तरह नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरीके की खबरें चल रही हैं। बताया ये जा रहा, जरा आरकेएम टाइम्स की खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि दरअसल ईरान जो है वो यूएस बेसेस को, यूएस और इजराइल के जो सैन्य अड्डे हैं उनको अपने फॉस्फोरस बॉम्ब, उसका जो अपना फॉस्फोरस बॉम्ब है उसके जरिए और खौरम शहर 4 बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसके जरिए वो उसको, उनके बेस को, उनके ठिकानों को तबाह करेगा। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब बताया जा रहा है कि ईरान का वो अत्याधुनिक बॉम्ब है जिससे एक तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों खौफ खाते हैं। और खौरम शहर मिसाइल आप जानते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जबरदस्त तरीके से मारक क्षमता, मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल सीधे तौर पर ईरान के पास है और लगातार ईरान इसका परीक्षण और तमाम सारी तस्वीरें बीते दिनों भी मैंने आपको बताया था कि 1.5 महीने पहले किस तरीके से उसने एक ICBM का टेस्ट किया था और वो यही मिसाइल थी, ये बताया जा रहा है। तो अब इसके जरिए ईरान एक बार फिर से अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक खबर। यह सिर्फ फास्फोरस बॉम्ब या खौरम शहर 4 मिसाइल की बात नहीं है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 80,000 शाहेद ड्रोन जो हैं वो घेरने के लिए तैयार हैं। किसको? यूएसएस अब्राहम लिंकन, वही युद्धपोत जिसको दिखा करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान को महीनों से धमका रहा है। और अब ईरान ने कह दिया है कि ये जो हमारे 80,000 जो शाहेद ड्रोन हैं, ये इतना घेर करके हमला करेंगे तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा।
जैक्सन हिंकल ने ट्वीट किया, इसकी जानकारी दी, बताया कि ईरान नाउ हैज 80,000 शाहेद ड्रोन रेडी फॉर बैटल एंड इज प्रोड्यूसिंग 400 पर डे विद रशिया रिपोर्टेडली हेल्पिंग बूस्ट प्रोडक्शन। अगर दोस्तों ये जंग हुई तो आप ये जानिए कि ये अमेरिका के लिए वियतनाम से भी ज्यादा खतरनाक नतीजे परिणाम देने वाली जंग हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा, दावा किया जा रहा। 80,000 उसके पास ऑलरेडी शाहेद ड्रोन है, और शाहेद ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है दोस्तों, क्या शानदार कैपेबिलिटी है उनकी, 80,000। और यह भी कहा जा रहा है कि रशिया की मदद से ईरान 400 शाहेद ड्रोन डेली प्रोड्यूस कर रहा है, उनका प्रोडक्शन चल रहा है डेली बेसिस पे। यानी कि इधर से ईरान पूरी तरीके से मजबूत है। जरा ये वीडियो देखिए, ये उन्हीं शाहेद ड्रोन्स की तस्वीरें, यूएवी कैरियर शाहेद बागेरी जो ड्रोन है, ये उनकी तस्वीरें दिखलाई पड़ रही हैं। वॉर सर्विलांस नाम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो जारी किया और लिखा दैट ईरानियन मीडिया हैज रिलीज न्यू फुटेज ऑफ ईरानियन यूएवी कैरियर शाहेद ड्रोन। जो यूएवी कैरियर शाहेद ड्रोन है, उनकी नई तस्वीरें ये सामने आई हैं, जिनका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। बताया गया दिस वीडियो शोज मल्टीपल कॉम्बैट रेडी ड्रोन डिप्लॉयड ऑन डेक विद ऑफिशियल क्लेमिंग द प्लेटफॉर्म इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। बाकायदा डेक पर ये तैनात कर दिए गए हैं ये जो ड्रोन हैं, और कहा गया किसी भी तरीके के एग्रेशन से निपटने के लिए ये तैयार हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और ट्वीट है, जरा ये तस्वीरें देखिए, इसमें दो तस्वीरें हैं। एक तो ये गजा जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, देखिए जरा, ये ईरान ने बनाया है, मैं आपको बता दूं, और इसके आगे ये दिखाया गया, ये अमेरिका का वही एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो इस समय ओमान के पास खड़ा हुआ है, पोजीशन लिए हुए है। वॉर पल्स ने ये दोनों तस्वीरें जारी की और क्या बताया, आपकी स्क्रीन पर बताया कि ईरान हैज डिप्लॉयड मल्टीपल गजा ड्रोन को डिप्लॉय किया है, ईच आर्म विद 8 लेजर गाइडेड मिसाइल। और हर ड्रोन में देखिए 8 गाइडेड मिसाइल हैं, देखिए 4 इधर 4 उधर हर ड्रोन पे। और ये आपको पता है कि ये ड्रोन जो है कितना घातक है। बताया गया इस ड्रोन की जो क्षमता है, ये अपने टारगेट को ट्रैक करता है और उसको मारता है। और बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है, कुछ ड्रोन ऐसे हैं जिनको पोजीशन किया गया है यूएसएस अब्राहम लिंकन को ध्यान में रखते हुए। वो अब्राहम लिंकन जो 700 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी के पास मौजूद है। अच्छा, इस बीच ईरान ने एक बार फिर से, चूंकि चर्चा इस बात की भी है कि अमेरिका जो है वो समंदर में ईरान को झटका देने जा रहा है, तो ईरान ने समंदर की ही अपनी ताकत को दिखाया ये वीडियो जारी करते हुए। देखिए ये वीडियो तमाम सारी जो है ये प्रिपरेशन दिखा रहा है, अरबियन सी, पर्शियन गल्फ में किस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। वीडियो जारी करते हुए धमकी दी सीधे तौर पर अमेरिका को, अपनी मिसाइल ताकत, अपनी नेवल ताकत और अपनी एयरफोर्स ताकत दिखाते हुए सीधे तौर पर ईरान अमेरिका को चेताते हुआ नजर आ रहा है। ये रियल वेस्टर्न नाम का ट्विटर हैंडल है, इसने जो ये वीडियो है ये जारी किया और लिखा कि यूएस एंड इजराइल प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरानियन नेवी इन अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान विद एयरक्राफ्ट कैरियर टू पैरालाइज ईरानियन नेवल डोमिनेंस। लेकिन ये जो तस्वीरें इस ट्विटर हैंडल ने जारी की हैं, ये बता रही हैं कि दरअसल ईरान को इतनी आसानी से परेशान करना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि बीते दिन मैंने आपको एक और तस्वीर, एक और खबर बताई थी। वो खबर थी समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल पर के एक तरीके से बनाई गई वो ईरान की जो सुरंगें हैं, वो जो टनल हैं, और वहां से किस तरीके से ईरान ने निशाना साध रखा है तमाम सारे अमेरिकी बेसेस पर, इजरायली बेसेस और यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के, इसको लेकर के भी ईरान की तैयारी हो रखी है। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया नेवल ब्लॉकेड को लेकर के, उसने वो लगातार धमका रहा है। ये ट्वीट देखिए, रशियन न्यूज की ट्वीट, बताया क्या, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज इशूड ऑर्डर टू द यूएस नेवी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द यूएस मिलिट्री टू प्रिपेयर फॉर इम्पोजिंग अ नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरान बाई फ्राइडे।
साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसको फ्राइडे तक ईरान पर नेवल ब्लॉकेड के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो, और उसने अपने तमाम सारे जो नेवी हैं और जो उसकी आर्मी की जो ब्रांचेस हैं उनको आगाह कर दिया है, आदेशित कर दिया है, यानी कि ट्रंप भी तैयारी में है। अच्छा, इस बीच ईरान ने एक और वीडियो जारी किया। उस वीडियो के जरिए फिर से चेतावनी दी। लगातार उधर से धमकी आती है, इधर ईरान नया वीडियो जारी कर देता है। ये देखिए, एक और ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया ये वीडियो जारी करके। वीडियो देखिए जरा, इसमें वो ताकत दिखाई जा रही ईरान की तमाम सारी मिसाइलें, उसका जो नेवल जो मतलब जो समंदर में जो उसकी युद्ध करने की क्षमता है वो दिखाई जा रही, किस तरीके से घेर करके ईरान मारता है ग्रुप में, उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है। ये वीडियो जारी किया उमाशंकर सिंह ने और लिखा कि सैन्य वीडियो के माध्यम से ईरान ने अमेरिका को चेताया, वी विल नॉट लीव यू अलोन नाम से एक नया वीडियो रिलीज हुआ। ईरान ने अपने नेवी के हथियारों का जखीरा दिखाया। इसमें झुंड में हमला करने की टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए तेज अटैक क्राफ्ट, नेवल माइंस, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। इस वीडियो का मकसद यह दिखाना लगता है कि ईरान फारस की खाड़ी और आसपास के पानी में कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने का प्लान बना रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान की ओर एक और खूबसूरत आर्माडा यानी कि नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ कहा आप देखिए क्या होता है। कई बार इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप कर चुका और फिर से यही बात की, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए जरा। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी आई, इसके तुरंत बाद दोस्तों ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अबुल फजल जहरदोज ने चेतावनी दी। सीधे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जिन जिन जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए जाएंगे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए तो वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति साबित होंगे। इतनी बड़ी धमकी सीधे तौर पर दे दी गई है। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, मधुरेंद्र कुमार ने उनका इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप जारी करते हुए ये पूरी जानकारी दी दोस्तों। अच्छा, खबर सिर्फ आसमान, ड्रोन, मिसाइल और नेवल से नहीं है, खबर तो जमीन से भी है। ये देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि IRGC जो है अपना डिप्लॉयमेंट ईरान के कुर्दिस्तान रीजन की तरफ कर रहा है, यानी कि जमीन पर भी जंग करने की पूरी तैयारी ईरान ने करके रखी है। रेजा जैनब ने यह वीडियो जारी किया और बताया दैट ईरान सेंड आर्टिलरी यूनिट एंड मिसाइल्स फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी गार्ड and the army to the Islamic Republic of Iran to border of the Kurdistan region। कुर्दिस्तान रीजन के बॉर्डर की तरफ ये डिप्लॉयमेंट वहां पर हुआ है, ये तस्वीरें बताई गई। इस बीच सऊदी अरब ने एक बार फिर से अमेरिका को झटका दिया। ये स्क्रीन पर ट्वीट देखिए अमरेश मिश्रा का। क्या बताया गया इस तस्वीर में, सऊदी अरबिया डज नॉट एक्सेप्ट एनी एग्रेशन, थ्रेट और प्रोवोकेशन अगेंस्ट ईरान। सीधे सीधे कह दिया गया है कि सऊदी अरब जो है ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन और कोई भी कदम, कोई भी उकसावे वाला कदम बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरेश मिश्रा लिख रहे हैं कि सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन से बातचीत में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ आक्रामकता के विरुद्ध सऊदी अरब के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि रियाद ईरान के विरुद्ध किसी भी हमले या धमकी या उकसावे को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने तथा इसके देशों को समृद्ध और विकास की ओर ले जाने और सभी प्रयास जनता के हित में है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस्लामिक देशों की एकजुटता और सामंजस्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात कही गई। उधर यमन ने भी ऐलान कर दिया। देखिए ये वीडियो जारी किया गया, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पुराने वीडियो को जारी करते हुए यमन ने, हौतीज ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर समंदर में ईरान के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो वो ना इजराइल को छोड़ेगा ना अमेरिका को छोड़ेगा। ये आरकेएम टाइम्स का ट्वीट, इसमें देखिए साफ साफ क्या बताया गया, ईरान एंड यमन डिप्लॉइंग मोस्ट एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ऑन यूएस ऑयल टैंकर्स एंड
इंडियन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर। सीधे तौर पर बताया गया कि यमन के जो हौतीज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी जो आर्मी है, अपने जो लड़ाके हैं वो तैनात कर रहे हैं और सीधे तौर पर वहां पर यूएस और इजरायली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाएंगे और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बनाया जाएगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।